नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल, फाउंडर और सीईओ स्टेटस चेनविल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अयोध्या के कुछ और प्रोजेक्ट की जानकारी जो इस समय जिन पर अयोध्या में इस समय काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अब अयोध्या में विदेशी राम भक्त जो भारत के रहने वाले हैं लेकिन वो विदेश में सेटल्ड हैं, अभी से पहले वो राम मंदिर के लिए डोनेशन नहीं दे पा रहे थे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें उनको फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जो राम मंदिर को डोनेशन देना चाहते हैं वो भक्त चाहे विदेश में रहते हो या फिर विदेश में रहते हो, वो भारत के रहने वाले हो या फिर ना हो, वो भारत में प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जो दान देना चाहते हैं वो आराम से दे सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशी चंदा लेने की बाधा जो है वो अब दूर हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किए गए आवेदन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के विदेश अंशदान नियमन का जो कानून है FCRA विभाग ने अनुमति दे दी है और इसलिए अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और इसी बीच में अयोध्या उड़ीसा के राज्यपाल पहुंचे हुए थे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और उसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किया, पूजन किया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर सनातन संस्कृति के उत्कर्ष का प्रमुख आधार बनने जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने अयोध्या में बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किए, पूजन किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अयोध्या में इस समय हर दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर या फिर कोई मंत्री पहुंचते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो वहां पर इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी अभी बीते दिन वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सभी योजनाओं की जानकारी वहां पर ली थी जिन पर काम चल रहा है। तो हर दिन वहां पर इस समय लोग आ रहे हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए या कभी कभी अयोध्या में हो रहे डेवलपमेंट को भी देखने के लिए। इसी के साथ अयोध्या की गलियों को भी चौड़ा करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं और इसी को लेकर के डीएम को भी ये निर्देश मिले हैं कि जिन भी मकानों या दुकानों की या फिर किसी की भी जो ज़मीन है जो सड़कों में जा रही है उनसे वो पर्सनली मिलके बात करें। भवन स्वामियों से भी बात की जा रही है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने विभिन्न मार्गों और गलियों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए भ्रमण किया और प्रभावित जो भी भवन स्वामी है उससे उन्होंने मीटिंग भी की और बात भी की, क्योंकि उनकी जमीनें सड़क में जा रही हैं। गलियों के सुधार की इस योजना के तहत ही अयोध्या में इस समय 151 गलियों को ऑलरेडी सुधारा जा चुका है। नगर निगम के क्षेत्र की अगर बात करें तो लगभग 181 गलियों का कार्य भी जो है उनको बेहतर बनाने का कार्य भी इस समय प्रगति पर है। राम मंदिर निर्माण के अपडेट की अगर हम बात करें, अब वीडियो बना रही हूँ तो राम मंदिर की अपडेट देना बहुत आवश्यक हो जाता है। गर्भगृह समेत 5 मंडपों का कार्य एक साथ इस समय चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो प्रमुख अतिथि हैं उनके अलावा भी 200 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करने पर सहमति बन गई है और मुख्य रूप से इसमें धर्म गुरु, सनातन धर्माचार्य, विभिन्न पथ संप्रदाय के से जुड़े हुए जो गुरु हैं, संघ के बड़े नेता और उनके साथ ही आंदोलन से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत भव्य है। कई पीढ़ियों ने इस दिन को देखने के लिए अपनी जान गंवाई है और बहुत संघर्ष किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और ये पूरे अगर देखा जाए तो एक बहुत हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा दिन है और इसीलिए बहुत सारे लोगों से सरकार ये अपील कर रही है कि इस मौके पर वो अपने घर पे ही रहें, चूँकि ये मौका हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा है। जो भी लोग प्रभु श्री राम लला को मानते हैं या जिनकी भी आस्था है उनसे, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और इसकी वजह से अयोध्या में जो भीड़ होने वाली है उसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बार बार जितने भी राम भक्त हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने घर पर ही रहें, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शहर की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। अन्य भक्तों के लिए 24 जनवरी से मंदिर खुलेगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 23 जनवरी तक पट
जो है वो नहीं खोले जाएंगे। वो पट 24 तारीख को आम जो राम भक्त हैं उनके लिए खोले जाएंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से ही ऐसा किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम लला का मंदिर बनने में जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितना अधिक संघर्ष किया गया है। और आज भी शायद इतनी ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हर वक्त मंदिर पर खतरा मंडराता ही रहता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राम भक्तों से अपील की जा रही है कि वो इस मौके पर हो सके तो अयोध्या ना पहुंचे, अपने घर पर रहें और जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो अयोध्या पहुंचे। इस दिन शहर की सीमाएं भी सील रहेंगी, तो अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके 24 जनवरी को आप। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसीलिए मैंने ये जानकारी अपने इस वीडियो में शामिल की है। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अयोध्या की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें। एक्चुअली अयोध्या की जो सही जानकारी है उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या से जुड़ी इन्फॉर्मेशन की, अगर आप प्रॉपर्टी में वहाँ पर इन्वेस्टर हैं या आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो चूँकि अयोध्या में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारा अधिग्रहण हो रहा है, काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है, उसकी वजह से हमारे श्रद्धालुओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो लोग वहाँ पर प्रभु श्री राम लला में आस्था रख के इन्वेस्ट करते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है जिसमें हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइनली अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ही कॉल करें, अन्यथा आप कॉल ना करें इन नंबरों पे, क्योंकि इन पर आपको अगर कोई समस्या है, आप कुछ भी वहाँ परचेज़ करना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज़ करना चाहते हैं या कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है इस तरह की, उसी का सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। ज़मीनों के अधिग्रहण या उनका जो पेमेंट है वो कब रिलीज़ होगा, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।